ये जो हमारा मिशन है किसी प्रकार से कोई ज्ञानियों का कोई भक्तों का या कोई विशेष का या कोई समझदार का या तर्क से कोई हम समझा दें या इतने हम समझदार हैं, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई हम ये दावा नहीं करते कि भाई हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत तार्किक हैं, हम बहुत जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। ये एक सीधा सिंपल साधारण सा मिशन है, वो हर जगह पे है। हम मानते हैं, क्यों ना हम एक आवाज दे दें, भगवान प्लीज प्रकट रहे। तो भगवान बच्चे तेरे, बुद्धि नहीं अज्ञान गनेरे, नहीं हम में थोड़ा भी ज्ञान, भक्ति का नहीं नाम निशान, नहीं हम में थोड़ा भी ज्ञान, भक्ति का नहीं नाम निशान। अवगुण की हम है खान, दोष भरे हम में है तमाम, फिर भी हम है तेरी संतान। तू सबका माँ बाप महान। दादाजी, भगवान प्रकट हुए एक पुकार क्या है? बेटा, भगवान जो कि हम सब के माँ बाप हैं, उन्हें बिना भ्रम के प्रकट होने वास्ते आवाज देना ही एक पुकार है। कुछ समझा नहीं दादाजी, भगवान की जरूरत ही क्यों है? बेटा, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जीवन ही भगवान की कृपा का परिणाम है। दादाजी, भगवान की कृपा का परिणाम मतलब? बेटा, आज यह जो संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, जैसे सूरज, चांद, धरती, आकाश, हवा, पानी आदि आदि, ये हमने तुमने थोड़ी बनाया है। नहीं दादाजी। तो इनको बनाने वाला कोई तो होगा, वही सबसे बड़ा है। चाहे उसे परम सत्ता कह दो, चाहे भगवान कह दो, या अल्लाह खुदा गॉड कह दो, उस एक की ही तो पुकारा जा रहा है। दादाजी, पूरा बताओ, यह पुकार क्या है? बेटा, भगवान सब के माँ बाप हैं। भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते की पुकार ही भगवान प्रकट हो पुकार है। भगवान की पुकार तो सभी धर्मों के लोग करते हैं, परंतु बेटा, अलग अलग धर्म वाले लोग अपने अपने तरीके से उस परमपिता परमेश्वर को पुकार लगाते हैं। दादाजी, अलग अलग धर्म वाले भगवान भी तो अलग अलग है ना? बेटा, माना कि अलग अलग धर्म को मानने वाले अलग अलग तरीके से पूजा, प्रार्थना, इबादत करते हैं, लेकिन बेटा सभी उस एक सर्वशक्तिमान भगवान को ही पुकार लग करते हैं। दादाजी, अलग अलग तरीकों व अलग शब्दों से कैसे एक ही भगवान की प्रार्थना हुई? बेटा, भगवान तो एक ही हैं, बस हम लोग उन्हें अपनी भाषा व धर्म के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए हैं। बेटा, वो कैसे दादाजी? बेटा, जैसे पानी है वह तो एक ही है, उसे पानी को कोई जल कहता है, तो कोई वाटर कहता है, तो कोई आब कहता है। दुनिया के अलग अलग भाषा के लोग पानी को अलग अलग नाम से बोलेंगे, परंतु वे सभी उस एक ही पानी की बात करते हैं। अगर सभी के सामने वह पानी रखा जाए तो सभी कहेंगे कि हाँ, इसी की पानी की बात तो हम कर रहे थे। दादाजी, इसका मतलब भगवान एक ही है? हाँ बेटा, बिल्कुल सही, भगवान तो एक ही है, वह पुकार के तरीके बस अलग अलग हैं। दादाजी, जब भगवान एक ही है तो हम सभी उस एक ही ईश्वर की संतान हुए ना? हाँ बेटा, हाँ, हम सभी को उसी एक ही ईश्वर ने हमको बनाया है, सबको बनाया है।
तो भगवान हम सबके माँ बाप ही हुए ना। हुए ही नहीं बेटा, भगवान ही सचमुच के हम सब के माँ बाप हैं। दादाजी एक बात बोलूं, जैसे मेरे माँ बाप और मेरे माँ बाप के भी माँ बाप आप हो और हमारे साथ रहते हो, वैसे भगवान क्यों नहीं रहते? बात तो बेटा तू लाख टके की कह रहा है। भगवान को प्रकट रहने के लिए ही तो प्रयास किया जा रहा है बेटा। भगवान को दिखते, सबसे बातचीत करते, बिना भ्रम के सबको लाड़ दुलार करते, प्रकट रहने की ही तो बात को लेकर यह भगवान प्रकट वाले सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान जो हम सब के माँ बाप हैं, वह सबको दिखते हुए प्लीज तुरंत प्रकट हो। तो क्या सभी के पुकार लगाने से भगवान प्रकट हो जाएंगे? बेटा, भगवान का प्रकट होना या ना होना वो भगवान की मर्जी है, परंतु बेटा हम अर्जी यानी पुकार तो कर ही सकते हैं ना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है दादाजी। हम लोगों के स्कूल में भी भगवान की प्रार्थना करवाई जाती है। हाँ बेटा, प्रार्थना कहो, पुकार कहो, इबादत कहो या पूजा कहो, जो भी कहना है कहो, परंतु बेटा एक पुकार भगवान को प्रकट रहने वास्ते भी देना चाहिए। किसी भी भाषा में, किसी भी नाम से, कहीं से भी, कैसे भी और किसी तरीके से बुलाएं, परंतु हम पुकार तो लगा ही सकते हैं ना बेटा, और हमें लगानी ही चाहिए। दादाजी एक पुकार तो क्या, मुझे जब भी याद आएगा तब भी पुकार दूंगा। हाँ बेटा, जैसे मैंने तुझे समझाया ऐसे ही तू औरों को भी बताना, क्योंकि भगवान जो हम सब के माँ बाप हैं, उन्हें बुलाने के लिए कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ है वहीं से बस एक आवाज़ देनी है कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। दादाजी बिल्कुल आवाज दूंगा। क्या दादाजी आप मेरे साथ आप भी एक आवाज देंगे? बिल्कुल, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। राहुल के मामा जी भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो प्रोग्राम देख रहे थे। तभी राहुल उनके पास आकर बैठ गया और वह भी प्रोग्राम देखने लगता है और राहुल मामा जी से पूछता है, मामा जी ये भगवान प्रकट हो वो पुकार क्या है? मामा जी कहते हैं, राहुल बेटा, भगवान जो कि हम सबके माँ बाप हैं, उन्हें बिना भरम के प्रकट रहने वास्ते आवाज देना ही भगवान प्रकट हो वो पुकार है। राहुल फिर पूछता है, मामा जी क्या भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो पुकारने से भगवान का प्रकट होना संभव है? मामा जी राहुल को समझाते हैं, बेटा जो भगवान सूरज, चांद, धरती, आकाश हमको आपको प्रकट कर सकते, जो जगत के आधार हैं, कण कण को रचाने वाले हैं, परम समर्थ हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राहुल कहता है, समझ गया मामा जी, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए मामा जी, क्यों ना हम भी भगवान को बिना भरम के
प्रकट रहने वास्ते अभी पुकारे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। आज तक हमने अनेक आरतियां सुनी व गाई है। आइए आज उस परम पिता, उस परम शक्ति, उस सर्वशक्तिमान, उस परम शक्तिमान या साधारण भाषा में जिसे ऊपर वाला कह देते हैं, या हम सबके उस परम प्यारे की, जिसे प्राय हर कोई अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने तरीकों से, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने अपने धर्मों मजहबों आदि के अनुसार, जिसे बड़े प्रेम प्यार से प्रेयर, पूजा, इबादत आदि करते हैं, जिसे हर कोई एक ही बताता है, जिसे कोई ईश्वर कह देता है, तो कोई खुदा कह देता है, तो कोई गॉड कह देता है, परंतु प्राय सभी मानते हैं कि कोई शक्ति है अवश्य, जिसने सारा कुछ बनाया, रचाया व चलाया है, जिसके लिए सभी कहते हैं कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं, जिसे प्राय सभी मानते हैं कि वो हर जगह, हर कण कण में है। आइए हम उस परम प्यारे की आरती करने का, उस परम प्यारे से एक निवेदन करने का एक प्रयास करते हैं कि हे परम प्यारे, हे कणकणवासी, हे सबके रचयिता, सबको बिना भ्रम के दिखते, सबसे बिना भ्रम के बातचीत करते, सबको बिना भ्रम के लाड दुलार करते, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा, तुरंत से तुरंत प्रकट भी तो रहे, प्रकट भी रहे, प्रकट भी रहे, प्रकट भी रहे। आइए उस परम प्यारे की आरती का एक नगण्य सा प्रयास करते हैं। घटवासी, जय घट घटवासी, प्रभु जय कण कणवासी, प्रभु जय कण कणवासी, जय जय प्रभु सर्वव्यापी, जय जय प्रभु सर्वव्यापी, हाजिर नाजिर सब जगह, हाजिर नाजिर सब जगह, व्यापक हो प्रभु सब जगह, व्यापक हो प्रभु सब जगह, ओमनी प्रेजेंट प्रभु सब जगह, ओमनी प्रेजेंट प्रभु सब जगह, कोई जगह न खाली प्रभु, कोई जगह न बाकी, कोई जगह न खाली, हाँ कोई जगह न बाकी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान तू यही है, अभी यही है, तुझसे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। सारा काम हो गया, बाकी क्या रहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस एक छोटा सा निवेदन है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट। घटवासी भगवान, हे कण कणवासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सब घटवासी भगवान, हे कण कणवासी भगवान। भगवान अगर चाह ले तो वह कर सकता है, लेकिन वह चाहेगा कब। हम उसके बच्चे इतना एक निवेदन नहीं कर सकते, भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज प्रकट रहे। हमने कभी नहीं किया निवेदन, हमने कभी नहीं कहा प्रकट हो, नहीं कहा प्रभु सामने भी आओ, नहीं कहा प्रभु तुम प्रकट हो जाओ, नहीं कहा प्रभु सामने भी आओ, नहीं कहा प्रभु तुम प्रकट हो जाओ।
अब प्रभु हम सब करें पुकार, प्रकट हो वो सबके भगवान, बिना भ्रम के प्रकट हो भगवान। कण कण से प्रकट हो सबके भगवान, बिना भ्रम के प्रकट हो भगवान। कण कण से प्रकट हो सबके भगवान। छुपना छुपाना बंद भी कर दो, भ्रमों को सारे खत्म प्रभु कर दो, सबको दिखते प्रकट हो भगवान। हे सबके प्यारे भगवान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान। हर दम को प्रकट रहे भगवान, हर वक्त प्रकट रहे भगवान, हे सबके प्यारे भगवान। हे सबके दुलारे भगवान, हे सबके प्यारे भगवान। हे सबके दुलारे भगवान। दादाजी, टीवी में तो पवन जी कह रहे हैं कि भगवान को कैसे पुकारे। दादाजी, क्या आपको पता है भगवान को कैसे पुकारे? अरे बेटा, तू भी पहले ध्यान से सुन। दादाजी, भगवान को बुलाना इतना आसान है? बेटा, इतना आसान है यह बात मुझे भी आज ही पता चली, क्योंकि बेटा जिसके पास जाओ सभी अलग अलग विधि नियम तौर तरीके बताते हैं। तो क्या दादाजी इससे आसान तरीका कोई नहीं बताया? बिल्कुल नहीं बेटा, इस तरह भगवान को प्रकट रहने की पुकार के बारे में मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। सच कह रहा है बेटा, वाकई में भगवान को पुकारना आज बेहद आसान लग रहा है। दादाजी, टीवी में बता रहे थे कि जैसे हम लोग अपनी जरूरत की हर पुकार कभी भी कहीं से भी भगवान से कर लेते हैं, वैसे ही एक पुकार भगवान को प्रकट रहने के भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ, तू बिल्कुल ठीक समझा। जब हम लोग को कोई परेशानी या तकलीफ आती है, तब जहाँ होते हैं वहीं से तो भगवान को आवाज़ देते हैं। हाँ दादाजी, हाँ, ऐसा ही करते हैं। मैं भी परीक्षा में कहता हूँ कि भगवान मेरे को पास करा देना। हाँ बेटा, हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे हम हमारी हर ज़रूरत की चीज़ आवाज़ भगवान को देते हैं, वैसे ही एक आवाज़ भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने की भी तो दे सकते हैं। दादाजी, भगवान ने जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है तो वह कितना अच्छा होगा। बेटा, भगवान तो अच्छा ही नहीं परम अच्छा है। दादाजी, भगवान सबकी सुनते हैं, यहाँ तक कि एक चींटी की आवाज़ भी सुनते हैं। बेटा, भगवान सभी के माँ बाप हैं, वह सभी की पुकार सुनते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें हर चीज़ के लिए तो आवाज़ देते ही हैं, लेकिन प्रकट रहने के लिए कभी नहीं देते। हाँ दादाजी, हाँ, जब हम जो चीज़ मांगेंगे ही नहीं तो वो मिलेगी कैसे? बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। दादाजी, मुझे तो इस भगवान प्रकट हो पुकार में सबसे अच्छी और प्यारी बात यह लग रही है कि इसमें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई भक्ति की जटिलता नहीं, कोई जप तप नहीं। यही सब बातें तो मेरे जैसे कमज़ोर को भी हिम्मत बंधा देती है बेटा। अब मैं भी बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान को प्रकट होने की आवाज़ दे पाऊंगा। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई भ्रम नहीं है, यह करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं। दादाजी, सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यह अभियान
भगवान ही चला रहा हो प्रकट होने वास्ते। बेटा, तेरा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग तो भगवान के बारे में तमाम ज्ञान, ध्यान, जप तप, नियम, संयम का बंधन बता देते हैं, जबकि इस अभियान में तो सिर्फ डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि भगवान को जैसे हर चीज़ की आवाज़ देते हैं कि भगवान बचाओ, मेरा काम कराओ, वैसे ही एक आवाज़ और लगा दे कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो जाओ। हाँ दादाजी, हाँ, जब हम भगवान को बचाओ दिलाओ की आवाज़ दे सकते हैं तो प्रकट होने के भी तो एक पुकार दे ही सकते हैं, और पुकार लगाना भी बेहद आसान। हाँ बेटा, हाँ, इस पुकार की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि अब हम दोनों को और भी बहुत सारे लोगों को बताना है। हाँ दादाजी, हाँ, बिल्कुल सभी को बताना है कि भगवान को पुकारना बेहद आसान है। तो बेटा चलो हम दोनों तो अभी से पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान, हम दुनिया वाले भले ही तुझे ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि अलग अलग नामों से पुकार ले, परंतु सभी तुझे एक ही परम शक्ति बताते हैं। तेरे नाम भले ही अनेक हैं, परंतु तू तो एक ही है, तू एक ही है, तू एक ही है। तुम खुदा तुम्ही हो, वाहे गुरु गॉड कहाते, प्रभु वाहे गुरु गॉड कहाते, हाँ प्रभु वाहे गुरु गॉड कहाते। ऊपर वाला कहकर, ऊपर वाला कहकर, सबका मालिक कहकर, सबका मालिक कहकर, ऑलमाइटी कहकर, ऑलमाइटी कहकर, परवरदिगार कहकर, परवरदिगार कहकर, सभी तुम्हें एक हो बताते, सभी तुम्हें एक ही बताते, सभी तुम्हें एक हो बताते, सभी तुम्हें एक ही बताते। सुमित फेसबुक पर भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो का वीडियो देखता है और सोचता है कि क्या भगवान को प्रकट रहने वास्ते पुकारना इतना आसान है। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी माँ चाय लेकर आती है और कहती है, बेटा क्या सोच रहे हो। सुमित कहता है, माँ क्या भगवान को प्रकट रहने की पुकार लगाना इतना आसान है। माँ सुमित को समझाते हुए कहती है, हाँ बेटा हाँ, भगवान को पुकारना बिल्कुल आसान है। जैसे हम अपनी ज़रूरत की पुकार कभी भी कहीं से भी कैसे भी कर लेते हैं, वैसे ही एक पुकार भगवान को प्रकट रहने की भी कर सकते हैं। सुमित पूछता है, माँ भगवान को पुकारने के लिए तो कोई मंत्र ज्ञान आदि भी चाहिए ना। माँ कहती है, बेटा मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन जब से भगवान प्रकट हो एक पुकार के अभियान में जुड़ी तो पता चला कि भगवान जो हम सबके वास्तविक माँ बाप हैं, उन्हें तो कैसे भी आवाज़ दे सकते हैं। सुमित फिर पूछता है,
तब तो माँ भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो की पुकार कोई भी कर सकता है। माँ कहती है हाँ बेटा बिल्कुल कर सकता है। सुमित कहता है अच्छा माँ यह बता क्या यह पुकार कभी भी कर सकते हैं। माँ कहती है हाँ बेटा हाँ, कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। यह कोई मंत्र थोड़ी ही है जब याद आए तभी पुकार लिए। सुमित कहता है माँ जब भगवान प्रकट हो पुकार लगाना इतना ही आसान है तो आओ हम भी पुकारते हैं। माँ कहती है क्यों नहीं, आओ पुकारते हैं। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। भगवान, लोग कहते हैं तुझे कैसे पहचानेंगे? भगवान, हम तुझे नहीं पहचान पाएंगे। तू ही कोई इस तरह से प्रकट होना कि भ्रम कोई ना रहने पाए, सबको भगवान समझ में आए, स्पष्ट प्रकट हो सबके भगवान, प्रत्यक्ष प्रकट हो हे भगवान, स्पष्ट प्रकट हो सबके भगवान, प्रत्यक्ष प्रकट हो हे भगवान, हर कण से प्रकट हो हे भगवान, सदा प्रकट रहे भगवान, अभी प्रकट हो हे भगवान, सदा प्रकट रहे भगवान, अभी प्रकट हो हे भगवान। सदा प्रकट रहे भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। भगवान तेरा हर कण में रहना कदापि हमारे किसी भी कर्म हमारी भक्ति के आधार पर निर्धारित नहीं है। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो।